अगर रिसेंटली आपने खबरें सुनी हो तो आपने देखा होगा कि क्लाउन्स के बारे में ऐसी काफ़ी खबरें सामने आई हैं कि वो बच्चों को बहला फुसला के जंगलों में ले जाते हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसे शायद ही मैं कभी भूल सकूं। मैं आपको अपना असली नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो क्लाउन मेरे घर का पता ना लगा ले। खैर तो सुने, मेरी उम्र 14 साल है और मैं साउथ कैरोलिना के एक छोटे से टाउन में रहता हूँ जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 130 लोगों पर मुश्तमिल है। समर सीज़न बस ख़त्म ही होने वाला था और मेरा समर लंबर यार्ड में समर जॉब करते गुजरा था। वो काम करने के लिए अच्छी जगह थी और ज़्यादातर मेरी ड्यूटी बस यही होती थी कि मैं कस्टमर्स की गाड़ियों में लंबर रखवाने में उनकी मदद करता था। काफ़ी आसान सी जॉब थी और मैं उसकी वजह से फ़िज़िकली फ़िट भी रहता था। मेरा घर वहाँ से तकरीबन 1 मील की दूरी पर था और मैं रोज़ाना काम पे वॉक करके आया जाया करता था। उस रोज़ पूरा दिन लंबर यार्ड में काम करने के बाद 9:30 बजे मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। सूरज बिल्कुल गायब हो चुका था और चांद की रोशनी से पूरा रोड रोशन था। लंबर यार्ड और मेरे घर के दरमियान दूर दूर तक कोई घर नहीं है। हमारा टाउन काफ़ी रूरल है और मेरे घर की तरफ जो सड़क जाती है वो बहुत ऊंची नीची सी है और इसी वजह से कभी कभार ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क के दूसरी तरफ क्या है। वो सड़क काफ़ी पतली सी भी है और उसके दोनों तरफ कोई फुटपाथ भी नहीं है। सड़क के दोनों तरफ एक के बाद एक दरख्तों का झुंड लगा है और जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों का शोर इतना होता है कि रात का सन्नाटा भी मद्धम पड़ जाता है। अपने घर वॉक करके पहुंचने में मुझे तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं और ये रास्ता मैं गाने सुन के गुजारता हूँ। तो उस रात भी मैंने कानों में अपने ईयरफोन्स लगाए, एक अच्छा सा गाना प्ले किया और उसकी धुन में मगन चलता गया। अभी आधा रास्ता ही गुजरा होगा कि मेरे कानों में किसी के कहकहा लगाने की आवाज़ आई। ये कौन है? मैंने फ़ौरन कानों में से ईयरफोन्स निकाले और वहीं रुक गया। फिर मैंने सोचा कि शायद ये आवाज़ गाने में ही होगी, मगर ऐसा लगता तो नहीं था कि वो गाने का हिस्सा थी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खामोशी से खड़ा रहा कि शायद वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दे, मगर कीड़े मकोड़ों का शोर इतना ऊंचा था कि किसी के चीखने की भी आवाज़ शायद ना सुनाई देती। मैंने उसे अपना वहम समझ के टाल दिया और दोबारा अपने घर की तरफ चलने लगा। अगले दिन मेरी शिफ्ट दोपहर के 2 बजे शुरू होनी थी। मैं 1:30 पे अपने घर से काम की तरफ निकला। दिन काफ़ी अच्छा था और सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था। चलते चलते अक्सर मैं रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को किक करता रहता हूँ और वो उछल के दूर जाके जब गिरते हैं तो ऐसा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने ऐसे ही एक पत्थर को किक किया तो वो उछल के सड़क के किनारे किसी लाल चीज़ के बराबर में जाके गिरा। मैंने उसे उठा के देखा तो वो एक लाल रंग की बॉल थी। मैंने उसको थोड़ा सा दबाया तो उसमें से आवाज़ आई। मैं उसी वक्त समझ गया कि वो क्या है। अरे तो क्लाउन नोज है, ये यहाँ कैसे आई? मैंने उसे पॉकेट में रख लिया और अपने साथ काम पे ले गया। मैंने क्लाउन नोज पहन के थोड़ा शुगल भी लगाया और सबको हंसाया। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा और तकरीबन रात 9 बजे मैं अपने घर की तरफ चलना शुरू हुआ। उस रोज़ मैं अपने ईयरफोन्स घर पे ही भूल आया था, इसलिए म्यूज़िक नहीं सुन सकता था। अभी आधा रास्ता भी नहीं गुजरा होगा कि मुझे दूर सड़क के दरमियान कोई चीज़ खड़ी नज़र आई। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई हिरन है जो सड़क के बीच आके रुक गया है, पर ठीक से समझना मुश्किल हो रहा था क्योंकि धुंध बहुत थी और उस जानवर के पीछे चांद की रोशनी तेज होने की वजह से वो बिल्कुल काला सा दिख रहा था। जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब पहुंचने लगा वो वहां से भाग के
जंगलों में गायब हो गया। पर मुझे मालूम नहीं था कि जिसे मैं जानवर समझ रहा हूँ वो कुछ और है। मैं आगे बढ़ता गया और जैसे ही मैंने वो पॉइंट क्रॉस किया जहाँ वो हिरन खड़ा था, मुझे अपने बिल्कुल पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वो सुन के थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अक्सर हिरन जब डर के भाग जाते हैं तो दोबारा करीब नहीं आते। अभी मैं पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, हे सुनो। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि सड़क के बीच में एक क्लाउन खड़ा था। उसने बैगी पैंट्स और बैगी शर्ट पहन रखी थी और उसके कपड़े इतने मैले थे कि रंग फेड होके दाग बन चुके थे। उसका मेकअप आंखों से बह के पूरे मुंह पे फैला हुआ था और उसकी आंखें एकदम काली थी। तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है, वो मुझे वापस चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये कह के मेरे कदम पीछे हटने लगे और उसी वक्त हालात ने एक ख़तरनाक मोड़ ले लिया। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास मेरी नोज़ नहीं है तो मुझे तुम्हारी नोज़ लेनी पड़ेगी। उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू देख के मैं उल्टे पैर भागने लगा। उसके तेज़ कदम मेरा पीछा कर रहे थे, पर मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं मेरे भागने की रफ्तार कम ना हो जाए। उसके कदमों की चाप करीब से करीब तर होती जा रही थी और साथ ही मेरे कान में उसके कहकों की आवाज़, जिसको सुन के मेरा जिस्म लरस रहा था। मेरा सांस जैसे मेरे गले में अटकने लगा हो और मैं ये महसूस कर सकता था कि वो मेरे इतना करीब आ चुका है कि बस अब कुछ ही सेकंड्स में मैं उसके काबू में होऊंगा। और फिर उसी लम्हे सामने से चमकती हुई रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने तेज़ तेज़ हवा में हाथ लहरा के उस ट्रक को रोका और जब मैंने अपने पीछे मुड़ के दोबारा देखा तो वहाँ कोई क्लाउन नहीं था। मैंने ट्रक ड्राइवर को अपने साथ हुई सारी कहानी बयान की और उसने मेरी बात सुन के फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं आइंदा उस रास्ते के करीब से भी नहीं गुजरूंगा। पता नहीं वो क्लाउन वहाँ कैसे आया और वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा था। मैंने तो आज तक ना कभी वहाँ कोई गाड़ी पार्क देखी और ना ही उस रास्ते पे दूर दूर तक किसी का घर है। ये वाक़या मेरे लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि ऐसे वाक़यात और लोगों के साथ भी पेश आए हैं। ये क्लाउन्स जंगलों में दरख्तों के पीछे छुप के कम उम्र बच्चों का पीछा करते हैं। क्या ये कोई कल्ट या माफिया है जिसका मकसद क्लाउन्स का रूप धार के लोगों को डराना है? पता नहीं इसके पीछे का राज क्या है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अब कभी भी अंधेरे रास्ते से गुज़रने का या किसी क्लाउन के करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ये स्टोरी एंजॉय की। इस बार ये स्टोरी गेस करना काफ़ी मुश्किल था, मगर बहुत सारे व्यूअर्स ने गेस कर ही लिया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ आपसे और भी ज़्यादा खौफनाक कहानी के साथ। Until then, bye!